मैं गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के आदर्श बोहा पंचायत के अंतर्गत तेलोलिया गांव में हूं, जहां पर आप देख रहे हैं प्रधान द्वारा प्रायोजित महिला सशक्तिकरण हक अधिकार जागरूकता कार्यक्रम। इसमें आप देख रहे हैं कि दीदी लोग जो हैं, इस प्रधान की जो दीदी लोग हैं वो किस तरह से लोगों को अपने अधिकार के लिए, किस तरह अपने हक के लिए कि किस तरह से सभी लोगों का विकास हो। आप देखिए, जिसका नाम है मेरा संपत्ति मेरा अधिकार, और मेरे अलावा मेरे पीछे 4 पात्र हैं, वो लोग अपना अपना परिचय देगी। और मेरा नाम शक्ति दीदी है, हम शक्ति दीदी हैं। आप देखिए कि इन लोगों की साहस। सभी दीदी और बहनें को मेरा थोड़ा इधर लेना है। और मैं डुमरी काकी हूँ, लेकिन मेरा जिंदगी बहुत खराब से गुजर रहा है। जिंदगी आप मेहनत करेंगे तो जरूर अच्छा होगा। और आप लोगों के लिए एक ये संदेश है कि आप देखिए इन लोगों से कि कितनी दूर से चल के आई हैं और आप लोगों को कुछ समझाने जा रही है कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमें अपना अधिकार चाहिए। सभी दीदी को नमस्ते, जोहार। और मेरा नाम है शबनम दीदी और मैं हूँ बीओ का अध्यक्ष। देखिए कितना साहस है, कितना लगन है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। बड़ा दुख है बेटा पुतहू, एक ठो रोटी नहीं दे छे, बड़ा जिंदगी तो खराब गुजरी रहल छे। स्वांग भी नहीं छे, हमें कमा के खैबो। का झुमरी काकी यहाँ अकेले बैठे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? की बोलबो बेटी, जहिया से तोरा काका छोड़ी के गेलो छो, एक रोटी वास्ते तरसे छिए। आ न तो हमें नैरा जाल पारे छे, नहीं तो बेटी यहाँ जाल पारे छे। है रोटी गुजरी रहल छे, देखे भाग्यो में की छे, कितना दिन तक है रोटी चली रहल छे। कोई दिन तो झगड़ा करे छे पुतहू, तो वो नहीं मिले छे। ऐसा काहे बोल रहे काकी? आपके पास इतना जमीन है, आप तो जमींदार नहीं है, कौन चीज का कमी है? कहाँ पाइबो? बहू बोले छे कि है तोरो कमाए, ए बुढ़िया है तो हमरो सारो कमाए। ऐसा नहीं है काकी, पति मरने के बाद आधा हिस्सा उसकी पत्नी का होता है, आधा हिस्सा उसको बच्चों का होता है। अगर कोई बेटा अपनी माँ को लेने नहीं देता है संपत्ति, उसके साथ माँ को 1 लाख जुर्माना दंड देना पड़ता है। लेकिन घरों में बेटा पुतहू झगड़ा करे छे और हमरा खाहुल नहीं दे छे और कहे छे कि बुढ़िया है तो हमरा सारो कमाए छे के। आप काहे चिंता करते हैं काकी? आपको बेटा को समझाएंगे, कल बीओ समूह का बैठक होगा तो वहाँ दीदी सबके साथ में हम कल चर्चा करेंगे और आप अपना समस्या बताइएगा। ठीक है दीदी। आप लोग देख रहे हैं ना, तो रानी देखे हैं ना दीदी और काकी कि किरण कहो कि यह बुढ़वा बुढ़िया सब कहो और खाए न दो, ऐटा तो रानी देख क्या समझा रही हैं लोग। ये मेरा नाटक का पहला दृश्य था दीदी, अब हम लोग दूसरा दृश्य देखेंगे। चलिए देखते हैं कि मतलब आपसी जो बैठक होता है ग्रुप में क्या होता है। आज बीओ का बैठक है दीदी, पता है कि नहीं? आइए सब दीदी है। आइए, नमस्ते दी, आइए। नमस्ते। बैठिए, आइए, गोलाए होके बैठ जाइए और अपना परिचय प्रार्थना कीजिए। बैठिए, सब दे बैठिए। आप लोग भी बैठ जाइए। आप लोगों को भी इस तरह का सीखना चाहिए, इससे सीखना चाहिए कि हम होंगे कामयाब। आप भी यदि सीखेंगे, रोज घर में 1 मुठिया 4 रखबे न काकी तो ढेरी भेतो, जान लें। मेरा नाम शक्ति दीदी है, बीओ का शक्ति दीदी है। सभी दीदी को प्रणाम, मैं सेविका दीदी हूँ। सभी दीदी को प्रणाम, मेरा नाम झुमरी काकी है। सभी दीदी को प्रणाम, मेरा ताला मोहिद्दीन। सभी दीदी को प्रणाम, और मेरा नाम है शबनम दीदी और मैं बीओ का अध्यक्ष दीदी हूँ। तो दीदी एक छोटा सा गीत सुनिए आप।
पर लगा दिए हैं हमने, पर लगा दिए हैं हमने। अब पिंजड़ों में कौन बैठेगा जरा सुन लो, अब पिंजरों में कौन बैठेगा जरा सुन लो। जब तोड़ दी है जंजीरें, जब तोड़ दी है जंजीरें, तो कामयाब हो जाएंगे जरा सुन लो, तो कामयाब हो जाएंगे जरा सुन लो। खड़े हो गए हैं मिलके, खड़े हो गए हैं मिलके, तो हमको कौन रोकेगा जरा सुन लो, तो हमको कौन रोकेगा जरा सुन लो। दीवारें तोड़ दी हमने, दीवारें तोड़ दी है हमने, अब खुलकर सांस लेंगे जरा सुन लो, अब खुल कर सांस लेंगे जरा सुन लो। औरों की है मानी अब तक, औरों की है मानी अब तक, अब खुद को बुलंद करेंगे जरा सुन लो, अब खुद को बुलंद करेंगे जरा सुन लो। देखो सुलग उठी चिनगारी, देखो सुलग उठी चिंगारी, अब जुल्म की समत आई है जरा सुन लो, अब जुल्मों की समत आई है जरा सुन लो। पितृ सत्ता के बनाए कानून, पितृ सत्ता के बनाए कानून, अब हमको मंजूर नहीं है जरा सुन लो, अब हमको नहीं रहे जरा सुन लो। लगा लिए हैं हमने, पर लगा लिए हैं हमने, पिंजड़ों में कौन बैठेगा जरा सुन लो, अब पिंजरे में कौन बैठेगा जरा सुन लो। आप लोगों ने ये नाटक देखा और देख रहे हैं कि अब पिंजड़े में कौन बैठेगा। ये पितृसत्तात्मक कानून जहाँ पर लड़कियों को शादी होने के बाद अपने पुरुष के साथ जाना पड़ता है और उस समय उसी का मालिकाना चलता है। और दूसरी बात आप लोगों ने देखा कि जैसे ही बेटा पुतहू आए लो, जैसे ही बेटा पुतहू आता है कि बुढ़िया क्या करेगी, इसको खाना न दो, हमको अलग कर दो, हमारा घर अलग कर दो, हमको संपत्ति दे दो। वो बूढ़ा माँ बाप नहीं खा रहा है तो उसको देखने वाला नहीं, अपने घर में बना के पति पत्नी घुस गया, खा लिया, और बूढ़ा बूढ़ी रो रहा है, छप्पर चू रहा है। तो इसलिए आप लोगों को जगना चाहिए। और आप लोगों को मेरे चैनल के द्वारा संदेश है कि जब तक आज ग्रुप का बैठक है और सभी दीदी अपना अपना समस्या रखिएगा, अपना समस्या को लिखवाइए और समस्या लिखेंगे भी और समस्या का समाधान भी करेंगे। हाँ दीदी, आजकल तो जो हम लोग नारी का जो है सबसे जानते हैं क्या है, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या हम लोग अब जब तक अपना पैर पर नहीं है दीदी, कुछ नहीं कमाएंगे, कुछ नहीं रखेंगे, तो जानते हैं हम लोग का ज़िंदगी तो अंधकार में है ही है। तो अपना पैर पर खड़ा होना है दीदी, कुछ पैसा हम लोग को अपना बचा के रखना भी है। हाँ दीदी, हमरो एक ठो समस्या है। रोज हमरो कन के दादा ना आके गाली गलौज दे छे, आरो कहे छे कि पैसो रखे छे हवो निकाली के लेला जाए छे, आरो कहे छे कि तोरा की हक छो यहाँ पर चल जो अपना बापर घर, आ जे पैसा रखे छे हवो निकाल। बेटी पढ़ाए वास्ते खोजे छिए तो बेटियो पढ़ाए नहीं दे छे, कहे छे कि बेटी पढ़ाए के की हो तो कहाँ लगवाए बेटी के पढ़ाए के, आरो कहे छे तो घरों से निकली के चलो जो। हाँ दीदी, अपना दादा को समझाइएगा दीदी, जितना मतलब बेटा पढ़ाना जरूरी है उतना बेटियों को भी पढ़ाना जरूरी है दीदी। और दोनों दादा दीदी मिलके मेहनत कीजिए और अपना पैसा को बढ़ाइए, पैसा जोड़िए। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले जखन भात बना हलो ना खाना, तखन एक मुट्ठा चार हटा के रखे हलो ना कि अपना आजीविका बनाइए दीदी, अपना संपत्ति बनाइए दी। आपकी संपत्ति को अपने बच्चों को जीवन यापन मदद करेगा। हर किसी को सक्षम के बाद अपना समस्या को बदलना पड़ेगा। हाँ दीदी, जानते हैं ऐसे भी है ना, नारी के लिए कोई भी संपत्ति अपने मतलब कि रखी नहीं है और उसको मार के पीट के घर से दादा लोग बाहर भी निकाल देते हैं। इसीलिए दीदी लोग को हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी पैसा अपने नाम पर भी रखिए, अपना अकाउंट में रखिए। ऐसे तो आप लोग के यहाँ से सब कुछ छीन लेगा, ठीक है। ऐसे आपके पास कुछ भी रहेगा तो कोई छीनेगा तो नहीं ना। अपने पैर पर खड़ा रहिएगा। अभी पैर पर खड़ा होना दीदी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दी, यहीं पर हम लोग का बैठक। आप लोगों ने सुना। हमें तो बड़ी परेशान छियो दीदी, हमरा तो घरों से निकलहिल कहे छे, धमकी दे छे बेटा पुतहू
हाई उम्र में हमें की काम करबे, हमरो जिंदगी केना के गुजरते, अब हमें की काम करबो, धंधा करी की करबो। तोरा से तो जवान छे बहिन, तो कमा के खा लेबे बहिन, हमें की करबो दीदी, हमरो जिंदगी बेकार छे। आप फिक्र ना करें दीदी, अब जो आपका जो संपत्ति है ना आपका ही रहेगा। जैसे आपका संपत्ति है, 5 बीघा आपके पास जमीन है तो आपका आधा होगा, आपका बेटा का होगा। उसके बाद अपना संपत्ति में अपना खाइए पीजिए, बढ़िया से रहिए, और जो भी होगा बेटा लोग होगा। 2005 में एक कानून बना है दीदी कि दीदी लोग का, हम लोग का भी हक है, हम लोग का भी अधिकार है। हम लोग को कोई मार पीट के नहीं निकाल सकता है घर में दीदी, घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। और कुछ पैसा अपना जोड़ के रखेंगे दीदी, अपने पैर पर खड़ा रहेंगे तो हम लोग का जीवन अच्छा से चलेगा दीदी। अगर ऐसा कुछ होता है दीदी, हम लोग आपके साथ हैं, आपको बेटा को समझाएंगे, आपको अपना अधिकार भी दिलाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं ना, कि आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा ये बोलिए, ये नाटक आपको कैसा लग रहा है? सबसे अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में देना चाहेंगे कि जो जिसका माता पिता बुजुर्ग हो गया है उसको अच्छा ढंग से खाना पीना देना चाहिए। चलिए, आपको बधाई मेरे चैनल में भाग लेने। तुम्हें की सुनल की तुम्हारे लगला? सब भालो बुझाइल, खूब भालो बुझल। घरे एरकम करबे ना, पैसा जमा करबे ना, आ तुम्हारे केमन लगला? भालो लगला। ठीक है, आप लोग देखिए कि इसी तरह इन लोगों से कुछ सीखिए और अपना विकास कीजिए, बाल बच्चों का। अभी हम कुछ अपने बैंक में रखेंगे और अपना कौन सी के पैरों पर खड़ा होंगे और अपना बच्चों के बारे में सोचेंगे। ठीक है दी। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई मेरे चैनल में भाग लेने से। और बोलिए कि आप लोगों को जो आप लोग इस कार्यक्रम में जो ये भाग लेते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग साहस कैसे जुटाए हैं अपने आप में? साहस तो जुटाना पड़ेगा ना दादा, हम लोग को नहीं साहस जुटाएंगे तो कैसे सब समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे? समाज को भी तो अपने साथ में समाज को भी हमको आगे लेके चलना है। दीदी लोग को समझाना है कि आप अपना 2 पैसा रखिए और अपना आगे बढ़िए। सबसे पहले हम लोग ग्रुप में जुड़े थे दादा, ग्रुप से जुड़े थे, और दीदी लोग का जो समस्या आता था, मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, घरेलू हिंसा, आर्थिक का कमी, इससे हम लोग सोचे कि नारी न्याय संघ बनाए हैं। और हम लोग जितना भी हैं, हम लोग 11 गो नारी न्याय संघ का दीदी है, और हम लोग नारी को अन्याय होने नहीं देते हैं और न्याय। चलिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके प्रोग्राम को मैं लगातार आगे बढ़ाऊंगा। और आइए, और अभी हम लोग आइए हम सब मिलके ये प्रण लेते हैं कि हम लोग अपने जीवन को अपने पैरों पर खड़े होके काटेंगे और खुद को मजबूत बनाएंगे। और इस नाटक है मेरी संपत्ति मेरा अधिकार। आओ महिला करे हक की पुकार, आओ महिला करे हक की पुकार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, हक से हम भी बोलेंगे, हक से हम भी बोलेंगे, मेरा घर मेरा परिवार, मेरा घर मेरा परिवार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, अपनी कमाई ना अपना कह सके, अपना कमाई ना अपना कर सके, अपना घर ना अपना कह सके, अपना घर ना अपना कर सके, कैसा लाचारी है चारों द्वार, कैसा लाचारी है चारों द्वार, आओ महिला करे हक की पुकार, आओ महिला करे हक की पुकार, हम ना बेबस समझो ना समझो लाचार, हमने बेबस ना समझो लाचार, हमें भी हुनर है भरमार, हमें भी हुनर है भरमार, ना हम सहेंगे अत्याचार, ना सहेंगे अत्याचार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, आओ महिला करे हक की पुकार, आओ महिला करे हक की पुकार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, मेरा संपत्ति मेरा अधिकार, हक से हम भी बोलेंगे, हक से हम भी बोलेंगे, मेरा घर मेरा परिवार, मेरा घर मेरा परिवार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार। चलिए, आप लोगों को गांव-गांव में चल करके जो आप लोग महिला जागरूकता कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं, ये सराहनीय है। सर, आप कुछ बोलेंगे इस कार्यक्रम पर? मैं बोलना चाहूँगा इस कार्यक्रम पर। ये एक अच्छा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम जो है जागरूकता के अभियान के तहत है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। हालांकि अपने अधिकार की मांग करते हैं, जब अधिकार की मांग तब करते हैं जब उसके सामने कोई समस्या आती है, लाचारी आती है। लेकिन स्त्री पुरुष दोनों जो हैं एक ही पहलू के 2 चक्के हैं, दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए। और वहीं जब समझदारी के अभाव हो जाता है, अभी कुछ लोग नशा का शिकार हो जाते हैं, कुछ तरह का होता है घर में
प्रॉब्लम खड़ा होता है, समस्या आती है, तो उससे निजात पाने के लिए महिलाओं को भी सारा अधिकार है, उसको जानने का अधिकार है और जानने के अभाव में वो बर्दाश्त करते हैं, उनको सहना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल महतो। चलिए, आपको मेरे चैनल में भाग लेने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप लोगों को भी कि सुनिए, आगे बढ़िए और लगातार अपने जीवन को सफल बनाइए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ हूँ, आगे आपके हर कार्यक्रम पर मैं आपके साथ हूँ। चलिए, धन्यवाद।